हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनके नर्सिंग स्टडीज में। आज अपन जानेंगे हॉस्पिटल के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब अपन ने हेल्थ केयर जो एजेंसीज है उनके बारे में बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए जो सबसे मेजर हेल्थ एजेंसी है वो होता है आपका हॉस्पिटल। तो आज की क्लास में अपन उसी हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे कि हॉस्पिटल होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हॉस्पिटल वर्ड है वो कहां से डिराइव हुआ है। ठीक है, द इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटल originate from the Latin word hospitale and also same view that it comes from the French word hospital as do the word hostel and hotel। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया है कि जो आपका हॉस्पिटल वर्ड है वो जो लेटिन वर्ड है हॉस्पिटल सॉरी हॉस्पाइल उससे डिराइव हुआ है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि जो आपका हॉस्पिटल वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटल से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। जैसे कि और भी ये हॉस्पिटल है, इसी से जो अदर वर्ड डिराइव हुआ है वो है आपका हॉस्टल और होटल। तो उसी वर्ड से भी क्या डिराइव हुआ है, आपका हॉस्पिटल डिराइव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करें, द थ्री वर्ड्स हॉस्पिटल, आपका हॉस्टल एंड होटल ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स। तो जो आपका हॉस्पिटल वर्ड है, जो आपका होटल वर्ड है और साथ ही साथ जो आपका हॉस्टल वर्ड है, ये तीनों वर्ड सेम सोर्स से क्या हुए हैं, डिराइव हुए हैं। आर यूज्ड इन डिफरेंट सेंस बट बेसिकली द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल बी द सेम। ये क्या होता है कि ये होता ऐसे है कि जैसे हॉस्टल होता है वो अलग जगह के लिए यूज में लिया जाता है, होटल होता है वो अलग यूज में लिया जाता है, जो हॉस्पिटल होते हैं वो अलग यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर इनका काम देखा जाए तो बेसिकली इनका काम एक सेम ही है और ये सेम सोर्स से क्या हुआ है, डिराइव हुए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर बात करें कि कैसे ये सेम काम करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इन होटल, होटल ऑथोरिटीज टेक केयर ऑफ क्लाइंट। तो होटल के अंदर क्या होता है कि जो भी होटल ऑथोरिटीज है उनके अंदर अगर कोई क्लाइंट जाता है तो वो होटल अथॉरिटीज क्या करती है, उस क्लाइंट की पूरी देखरेख करती है, वो उनको क्या करती है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। Who wish to stay there and client will receive the hospitality according to their ability। ठीक है, तो जो भी जो क्लाइंट है होटल के अंदर गया है तो वो जो होटल अथॉरिटीज है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करती है, उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। वैसे ही जैसे आप किसी हॉस्टल के अंदर रहते हो तो हॉस्टल के अंदर जो हॉस्टल अथॉरिटी है वो आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी एबिलिटी सॉरी आपकी जो नीड्स है उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो जो भी हॉस्टल होते हैं उनके अंदर जो हॉस्टल अथॉरिटी होती है वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सारी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। और होटल के अंदर भी वैसे होता है, अगर कोई क्लाइंट होटल के अंदर स्टे करने के लिए जाता है तो जो होटल अथॉरिटीज है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस क्लाइंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो वैसे ही इन द सेम सेंस हॉस्पिटल authorities also receive their clients as their guests and are expected to show hospitality than of होटल और हॉस्टल। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एक जो क्लाइंट होता है वो हॉस्टल में जाके स्टे करता है, ठीक है, साथ ही साथ एक होटल में जाता है, तो बाकी जो अथॉरिटीज है वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या करती है, हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करवाती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। वैसे ही एक पेशेंट जब अगर उसको कोई डिजीज होती है तो वो क्या करता है, हॉस्पिटल में जाता है उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो वहां का जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग और उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी जो सर्विसेज है वो एक पेशेंट को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसलिए ये देखा गया है कि जो हॉस्पिटल वर्ड है, जो होटल वर्ड है या फिर जो हॉस्टल वर्ड है, उनका मीनिंग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सेंस में उनको यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर इनका काम देखा जाए तो एक ही काम है कि जो भी क्लाइंट इनके पास आता है, जो वहाँ पे रहता है, उनको जो अथॉरिटीज है, जो रिगार्डिंग अथॉरिटीज है, जो रिलेटेड अथॉरिटीज है, वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको सारी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट अपन बात करें, लाइकवाइज ऑल दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस आर मेन देयर ट्रीटिंग देयर क्लाइंट्स बट स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये तीनों जो अथॉरिटीज है, तीनों जो इंस्टीट्यूशन है, आपका हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, इनका काम तो एक ही है, क्या कि जो भी इनके क्लाइंट आता है उनको उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ये हो सकता है कि इनका क्या होता है, जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है,
कि जैसे हॉस्टल में अगर कोई रहता है तो उसका वहां पे रहने का पर्पज अलग है, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करी जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि हॉस्टल होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जगह आप होटल में जाते हो, होटल के अंदर कोई क्लाइंट जा रहा है तो वहां पे उसको अलग तरीके की नीड है, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसको क्या करवाएगा, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे ही हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये अपन ने बात करी कि कैसे एक हॉस्पिटल जो है, जो हॉस्पिटल है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, उसका काम क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, नाउ द हॉस्पिटल मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट टेम्पररी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सिक और इंजर्ड। तो हॉस्पिटल का मीनिंग क्या हो गया कि एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करवाना किसी सिक पर्सन को, किसी इंजर्ड पर्सन को, जहाँ पे वो रह के अपनी जो भी नीड्स है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग उसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो वहाँ पे ले सके। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, एक पेशेंट होता है, एक क्लाइंट होता है, वो क्या करता है, वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेता है। नेक्स्ट अपन बात करें, इन अदर वर्ड्स द हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूशन इन विच सिक और इंजर्ड पर्सन आर ट्रीटेड। इसका मतलब क्या हो गया कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई इल पर्सन है, कोई इंजर्ड पर्सन है, तो उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अपन ने देखी हॉस्पिटल की इंट्रो के बारे में कि हॉस्पिटल कहाँ से डिराइव हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, क्या काम होता है हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉस्पिटल की डेफिनेशन के बारे में। तो WHO ने हॉस्पिटल को कैसे डिफाइन करा है इसके बारे में बात करते हैं। द हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हॉस्पिटल है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, WHO के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। द फंक्शंस इन विच इज टू प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन कंप्लीट हेल्थ केयर। इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल को क्यों एस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो भी कम्युनिटी पर्सन है, जो पॉपुलेशन है, उसको उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज चाहिए वो सारी कहाँ पे मिल सके, उसको हॉस्पिटल के अंदर मिल सके। ठीक है, कंप्लीट हेल्थ केयर बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एंड whose outpatient services reach out to the family and its environment। इसका मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन है उसको उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग सारी हेल्थ सर्विसेज मिल सके। जैसे कि अगर उसको कोई क्योर चाहिए, अगर कोई डिजीज हो चुकी है पर्सन को, तो वहां पे उसका ट्रीटमेंट हो सके। साथ ही साथ उनको प्रिवेंट, जो कम्युनिटी पर्सन है उनको प्रिवेंट किया जा सके, इससे फर्दर उनको कोई फ्यूचर के अंदर कोई डिजीज ना हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके रिगार्डिंग क्या करा जाता है, हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया जाता है। एंड whose outpatient सर्विसेज, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आउट पेशेंट सर्विसेज के बारे में। तो आउट पेशेंट सर्विसेज भी काफी प्रोवाइड करी जाती है, हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। आउट पेशेंट सर्विसेज रीच आउट टू द फैमिली एंड इट्स एनवायरनमेंट। द हॉस्पिटल इज आल्सो सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स एंड बायोसोशल रिसर्च। साथ ही साथ ये तो अपन ने बात करी कि हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या है इसका भी करने का, कि जो भी पेशेंट है या जो कोई क्लाइंट है या कोई कम्युनिटी पॉपुलेशन है, उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, चाहे वो क्यूरेटिव सर्विसेज हो या फिर प्रिवेंटिव सर्विसेज हो। तो ये तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल का मेन पर्पस होता है, उनको प्रोवाइड केयर करवाना। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें और क्या काम होता है इनका, कि जो भी हेल्थ पर्सनल्स है उनको क्या करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। किसके लिए, ताकि वो कम्युनिटी पर्सन को क्या करवा सके, अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो अपनी जो ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है उनको सिखाना कि आप कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हो। उनको ट्रेन करते हैं कम्युनिटी पर्सन को ट्रीट करने के लिए। तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, हॉस्पिटल के अंदर होती है। तो ये अपन ने देखी डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, कि हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया जाता है, कम्युनिटी पर्सन की हेल्थ को बनाए रखने के लिए, क्योर करने के लिए, साथ ही साथ उनकी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, और जो हेल्थ पर्सनल्स है उनकी ट्रेनिंग के लिए मेनली हॉस्पिटल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल के बारे में, कि हॉस्पिटल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, प्रोवाइड ऑप्टिमम हेल्थ सर्विसेज टू ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल स्टेटस। इसका मतलब ये है कि जो भी कम्युनिटी पर्सन्स है उनको क्या करना, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ उनकी हेल्थ केयर है वो उनको
प्रोवाइड करवाना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे उसका रेस कुछ भी हो, उसका कलर कुछ भी हो, उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, इन सबको साइड में रख के, ठीक है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर एक पर्सन को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, हॉस्पिटल्स का। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोवाइड केयर, क्योर एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज। साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया था कि मेन काम क्या होता है किसी भी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनको क्योर करना, प्रिवेंट करना, साथ ही साथ जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे उसका रेस कुछ भी हो, उसका कलर कुछ भी हो, उसकी कास्ट कोई भी हो, या फिर उसका इकोनॉमिकल स्टेटस कुछ भी हो, या उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, बिना इनके भेदभाव के आपको क्या करना है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी आपकी हेल्थ सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स, जैसे कि जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनको क्या करना, हेल्थ सर्विसेज क्या करना, प्रोवाइड करवाने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे जो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, नर्सेज हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गए एंड अदर टेक्निकल प्रोफेशनल्स हु आर इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। हॉस्पिटल्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो भी हेल्थ पर्सन्स है उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाने के तरीकों के बारे में बताना, उनको ट्रेन करना उस बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोवाइड इन सर्विस continuing education in all disciplines, professional, technical personnel involved in healthcare for updating their knowledge and skills etc. इसका मतलब ये है कि जो भी अपन को हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जुड़े जो पर्सन्स है उनको क्या करना, डे बाय डे टाइम के साथ उनको अपग्रेड करते रहना। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपका नॉलेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है। तो ये किसका काम है, आपकी नॉलेज को बढ़ाना, आपके स्किल्स को बढ़ाना, ताकि आप अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा सको। जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके नॉलेज को बढ़ाया जा सके, आपकी स्किल्स को बढ़ाया जा सके, ताकि आप पेशेंट को अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करवा सको। नेक्स्ट अपन बात करें define its leadership role in community and possible their reason depending upon its size, type, facility in relation to region, area, planning of hospital। तो जो एक हॉस्पिटल होता है उसकी वो क्या करता है, प्लानिंग करता है इसके रिगार्डिंग कि एक कम्युनिटी पर्सन को कैसे उसकी हेल्थ को अच्छी बनाए रखने के लिए, उसकी हेल्थ को क्योर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो हॉस्पिटल्स है वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे कि जो कम्युनिटी पर्सन है उनकी हेल्थ को क्या करा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके किसी भी डिजीज से। ठीक है, और अगर कोई डिजीज हो चुकी है तो उसको क्योर किया जा सके। तो ये थे हॉस्पिटल्स के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे हॉस्पिटल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके स्कोप क्या होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनके नर्सिंग स्टडीज। थैंक यू सो मच।